जहन्नम में जाने वाला है। ऐ लोगों बताओ मुझे, क्यों बेटियों से पैसे मांगते, क्यों रुपए मांगते, क्यों गाड़ी मांगते, क्यों सोफे मांगते? एक शादी बताओ आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पैसा मांगा गया हो। एक निकाह बताओ सहाबा ने किया, ताबईन ने किया, तबे ताबईन ने किया, अइम्मे दीन ने किया, बुजुर्गान दीन ने किया, औलिया अल्लाह ने किया, बुजुर्गों ने किया, और वो लोग उन लोगों ने निकाह किया जो अल्लाह वाले थे, नेक थे, सालिह थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे। ताबईन का जमाना, तबे ताबईन का जमाना, उलमा का जमाना, फुक़हा का जमाना, मुहद्दिसीन का जमाना, सहाबा का जमाना। दाए नबी के अंदर एक मिसाल साबित कर दो, पैसे लेके किसी नौजवान ने शादी की, पैसे लेके किसी नौजवान ने शादी की। उनकी शादियां कैसी थी? अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, इंतहाई मालदार सहाबी हैं। आप मस्जिद नबवी में बैठे हुए, कपड़े पे निशान लगा हुआ है पीला, तो आपने पूछा अब्दुर्रहमान ये निशान कैसे लगा हुआ है? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह गुज़िश्ता सब मैंने शादी कर ली है। तो फरमाया बारकल्लाहु लका व बारकल्लाहु लहा फीहा व जमा बैनकुमा फी खैर। दुआ दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया औ बिशातिन, वलीमा जरूर करना, अगर एक ही बकरी हो, एक ही बकरी के बराबर हो, छोटे ही मुख्तसर ही वलीमा करना। दोस्तों बुजुर्गों और भाइयों बताओ समाज ने पलट दिया कि नहीं पलट दिया? वलीमा कौन नौजवान करता है? आज वलीमे की जगह पे भोज किया जा रहा है। बेटी वाले के यहाँ खाना, जबरदस्ती के साथ खाना, आइटम बनवा बनवा के खाना, फरमाइशी खाने मांगना, खानों की लिस्ट लिखवाना कहाँ से जाएगा? किस किताब में लिखा है? ओ लोगों ला ताकुलू अमवाल। पहले एक नौजवान की मैंने शादी कराई, मैं वकील था। वकील से मुराद जिसको अगुआ बोलते हैं, साली। तो लड़की वाले ने मुझसे बोला कि अच्छा लड़का दीजिए, लड़के वाले ने भी बोला कि अच्छी लड़की दीजिए। तो मैंने दोनों की एक जगह बात करा दी। फिर मैंने लड़के को उनके बाप माँ को बोला कि याद रखिएगा मुफ्ती अतर आपका वकील बनेगा, बीच में सुन्नत के मुताबिक निकाह करना होगा, लेन देन से पाक शादी करनी होगी, मेरे मुकम्मल शराइत के साथ निकाह करना होगा। लड़के ने माना, बाप ने माना, माँ ने, भाई बहन ने, सब ने मान लिया। और जानते शादी हो गई। जब वो 3 गाड़ी मैंने शर्त रखी थी, 3 गाड़ी के साथ बारात आने लगे खानदान के लोगों को लेके, तो 21 आदमी टोटल थे। मैंने 15 बोला, 10 बोला, 12 बोला, 15 होते होते वो 25 पे लेके चले गए। फिर मैंने कहा चलो ठीक है 25 को लेके आ जाओ। तो जब आए तो मेरे घर के होके आ रहे थे, तो गाड़ी रोक के बोला कि मुफ्ती अतर को बुलाओ, आइए खड़े हो जाइए, आप हमारे आदमी को गिन लीजिए। मैंने आदमी की गिनती की तो 21 आदमी थे। रात रात 25 की, फिर 4 घटा दिया, उतार दिया। उन्होंने उतार दिया, गाड़ी से उतार दिया और लेके गए, निकाह करके चले आए। ऐ समाज के लोगों को आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज की बेटियां आपकी बेटी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ईमानदारी के साथ कहिए, आपके घर में बेटी है ना? है ना? सबके घर में बेटी है ना? क्या चाहते हैं आप? टाका लेके बेटी की शादी हो आप चाहते हैं? नहीं चाहते, नहीं चाहते ना? अरे बगैर पैसा के बेटी की शादी होना चाहिए कि पैसा के साथ शादी करना चाहते हैं? बोलिए तो, बोलिए बगैर पैसे के ना, एक बार तो फिर बोलिए आवाज से, बगैर पैसे के। कितने लोग बगैर पैसे की शादी कराना चाहते हैं? बेटी का हाथ उठाइए तो। बेटे की शादी बगैर पैसे के कोई दामाद कर ले, कोई लड़का वाला कर ले, सब चाहते हैं। हाथ उठाइएगा, फिर एक बार हाथ उठाइए, फिर हाथ उठाइए। सब चाहते हैं कि सुन्नत के मुताबिक शादी हो जाए। हाथ नीचे रखिए, फंस गए, अब फंस गए हाथ। अब मुझे बताइए बेटा है कि नहीं है? बोलो बाबा, है बेटा? बेटा कितने लोग चाहते हैं कि बगैर पैसे की शादी करें? हाथ उठाइए तो। इतने लोग वाकई अल्लाह उससे गजब हो गया, ये गजब हो गया। पहले लेते थे, अब नहीं लेंगे। ऐसा है कि शुरू से नहीं लेते आप, लिया है ना, लिया है ना समाज ने। अब नहीं लेंगे, अब नहीं लेंगे, अब नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। बोलो कितनी बड़ी दोगली बात है ये।
बेटी की शादी बगैर पैसा के करना चाहते, बेटे की शादी जितना आए उसको समेटना चाहते। बेटे की शादी में पैसा भी चाहिए, रुपया भी चाहिए, कुर्ता भी चाहिए, पजामा भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, सोफा भी चाहिए, मुरेठा भी चाहिए, टोपी भी चाहिए, अमामा भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, गाड़ी पे फूल भी चाहिए, बारात में जब जाओ तो बेहतरीन किस्म का दरवाजा भी चाहिए, शामियाना भी चाहिए, लाओ लश्कर भी चाहिए और रंग बिरंगे कीमती जोड़े और कपड़े भी चाहिए, कुर्ता के नीचे की बनियान भी चाहिए और पैंट के नीचे की क्या 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 पैंट के नीचे की क्या चाहिए? अरे बोलो बाबा, अरे बोलिए ना, पैंट के नीचे की क्या चाहिए? चड्डी, अंडरवेयर, बोलो बोलो, लड़का वाले अंडरवेयर खरीदवाते हैं कि नहीं खरीदवाते हैं? कितना बेईमान है, चोर, उचक्का, कुत्ता, सुअर, लुच्चा, लफंगा, डाकू, शैतान, हरामखोर, बदतमीज, वाहियात, शादी में कच्ची भी खरीदवाता है, बोलो है कि नहीं? अबे चोरों, उचक्को, समाज के लुटेरों, खुदा की कसम, जिस दिन इतना गिर जाओगे अल्लाह की नजरों से, तुम खुद अल्लाह ताला तुम्हें गिरा देगा। आज जलील हम इसीलिए हो गए कि अल्लाह की नजरों से हम गिर गए, अल्लाह के रसूल की नजरों से गिर गए। आइए हम और आप आखिरी बात को खत्म करते हैं, मुख्तसर करते हैं और समेट के रुखसत होना चाहते हैं। काफी वक्त हो चुका है, मैंने बहुत सारा आपका वक्त ले लिया। समाज की हालत बिगड़ को है, जहेज के नाम पे समाज की बेटियां तड़प रही हैं, रो रही हैं, बिलक रही हैं। मुझे और आपको और हम सबको मिल करके ये अज़्म करना है, ये इरादा करना है और ये कोशिश करनी है कि समाज से नशा के ऊपर तो सारी तकरीरें हुई, मुकम्मल टीमें काम कर रही हैं, माशाअल्लाह, मुबारक मुबारक। जहेज के अंदर फकीरना यूथ फोरम की तरफ से आज जो प्रोग्राम हुआ है, मैंने देखिए आपके सामने में सबसे पहले यूथ फोरम के एक रजाकार को सामने में खड़ा करके उनसे मुआहिदा कराया। क्या आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा? तो क्या आपको भी खड़ा होकर के कसम खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तौबा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, समाज को एक नई सब देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, शादियों को आसान बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, निकाह के सिस्टम को बिल्कुल आटे से जिस तरीके से बाल निकाला जाता है उसी तरीके से शादी को आसान बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। शादी को जितना मुश्किल हमने बना दिया, ज़िना उतना आसान हो गया। घर घर ज़िना के अड्डे खुल गए, हर चौक पे, हर चौराहे पे, मुखिया के यहाँ हफ्ते में एक पंचायत, लड़का और लड़की के भागने की जरूरत आती है, बांस में पकड़े जाने की जरूरत आती है, खेत खलियान में इश्कबाजी करने की जरूरत आती है। इसलिए कि लड़के भी नौजवान हैं, पैसे नहीं मिलते, इसलिए लेट से शादी करते। लड़कियों की शादी इसलिए नहीं होती, बेटे के पास देने के कैश और नकद के पैसे नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, आंधी आएगी तो किसी का घर को जरूर उजाड़ेगी, सैलाब आएगा तो किसी के घर को तोड़ेगा। जिनसी ख्वाहिशात, हैवानी ख्वाहिशात ऐसे हो जाती है कि इंसान आपे में नहीं रहता, फिर समाज जराइम का अड्डा हो जाता है, बुराइयों की आवाज़गाह हो जाती है। आज जो बुराइयां हैं मोबाइल की दुनिया में, हम समाज से आगे बढ़ करके नौजवान भी इस आग में लपट, बूढ़ा भी लपट, माँ भी लपट, नानी भी लपट, नवासे भी लपट, सब मिल करके समाज के ताना बाना को बिखेरने के लिए कसम खा चुके हैं। आज का ये जलसा आपके बीच में इंतहाई मुसीबत के वक्त से निकल के आपके दरमियान आया हूँ। आपसे कोई मुआवजा नहीं, आपसे कोई मुतालबा नहीं, आपसे भी मांगने आया हूँ। फकीरना बस्ती में लोगों को फकीरी से बचाने आया, फकीरना बस्ती में लोगों को गनी बनाने के जज्बे से आया। आप फकीर मत बनो, भीख मत मांगो, रुपए मत मांगो। कितनी शर्म की बात है लोगों, अगर 60 साल की जिंदगी मान लो, 22 साल में अगर आपकी शादी होती है, कितने साल बच गए? 22 साल के बाद 60 में 22 कितने बच गए? 38 साल। शादी करके लाने के बाद ईमानदारी के साथ बताइएगा, बड़ी तवज्जो के साथ समझिए, ईमानदारी के साथ बताइए। आज अगर किसी नौजवान की शादी हुई
उसकी उम्र सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 22 साल है। आज बीवी को लेके गया, तो ईमानदारी के साथ बोलिए, आज की रात से लेके 60 साल में अगर वो मरा तो 38 साल तक बीवी को सामान देता रहे कि नहीं देगा। चूड़ी देगा, नथिया देगा, सोना देगा, हार देगा, काजल देगा, पाजेब देगा, कुर्ता देगा, पाजामा देगा, बनौर श्रृंगार का सामान देगा। बीमार पड़ेगी तो दवा दिलाएगा, ऑपरेशन की नौबत आएगी तो ऑपरेशन कराएगा, ऑपरेट कराएगा, माँ के यहाँ ले जाएगा, बहन के यहाँ ले जाएगा, गाड़ी पे घुमाएगा, पार्क ले जाएगा, होटल ले जाएगा, नाज़ो नखरे को बर्दाश्त करेगा। कितने दिन? 38 साल। कितने दिन? बोलो भाई, बोलो बाबा, कितने दिन तुम बीवी को दे रहे हो? कितने दिन? 38 साल। 38 साल देने वाला नौजवान बीवी की हाथ फैला के मांगती है, इसलिए कि वो बीवी है। अर्रिजालु क़व्वामूना अला निसा, बीवी मांग रहे हैं, पैसे दो, रुपए दो, कुर्ता दो, पजामा दो, साड़ी दो, चांदी दो, जेवर दो, पाजेब दो, नथिया दो, बाली दो, मांगती रहे, देते हैं। लेकिन शादी के दिन तुम मांगते हो। 38 साल तुमने दिया और एक दिन ले लिया। एक दिन लेने वाला कितना दिन दे रहा? 38 साल। कितने शर्म की बात, कितना मकाम तुम्हारा बुलंद है। 38 साल देते हैं। 38 साल देने वाला कितना घटिया है कि दुल्हन को लाने के दिन मांग के लाता है। शर्म की बात है। बादशाह जाए मांगने के लिए, मुखिया जाए मांगने के लिए, सरपंच जाए मांगने के लिए, वार्ड मेंबर जाए, बादशाह जाए मांगने के लिए। तुम तो ईमान वाले हो, मोमिन हो, तुमसे बड़ा बादशाह कौन है? तुम मांगने जाते हो। ईमान वालों, आज तय करो कि इंशाअल्लाह आज से नहीं मांगेंगे। पक्का नहीं मांगेंगे इंशाअल्लाह। रुपया पैसा नहीं मांगेंगे, सामान नहीं मांगेंगे। फकीरना से आज हम एक तहरीक शुरू करेंगे। जमीयत उलमा अररिया गाँव तहरीक चला रही है, 2.5 साल से तहरीक चला रही है, और हम हर पंचायत के अंदर कमेटी बना रहे हैं। यूथ फोरम का साथ लेकर के, उनको साथ लेकर के हम फॉरबिसगंज के एक पंचायत के अंदर, एक वार्ड के अंदर तहरीक चलाएंगे। और जब तक एक घर से जहेज का लेन देन का मामला खत्म नहीं हो जाएगा, हम इंशाअल्लाह चैन से बैठने वाले नहीं हैं। या तो हम रहेंगे या समाज से मांगने वाले रहेंगे। इंशाअल्लाह हमारी ये तहरीक जारी रहेगी। आप लोग हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह? खड़े हो जाइए, मेरे साथ वादा कीजिए। खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाइए। बात खत्म करते हैं, मैं भी जाता हूँ और आप भी थक चुके हैं, और आपके सामने मुशायरा वाले आने वाले हैं। खड़े हो जाइए, मेरे साथ वादा करेंगे आप मुकम्मल ताकत के साथ, ईमान के साथ, मजबूती के साथ। और से मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दीजिए, आप भी आइए। और आप हज़रत से कहना चाहता हूँ, माशाअल्लाह आप कौम के मुक्तदा हैं, आप कौम के रहबर हैं, आप कौम के रहनुमा हैं, आप कायद हैं, आप आलिम हैं, आप इमाम हैं, आप मुअज्जिन हैं, और आप मस्जिद के इमाम हैं, अपने मोहल्ले के सरकर्दा आलिम दीन हैं। आपको कौम देख करके सलाम करती है, आपकी इज्जत करती है, आपको हर दावत में बुलाया जाता है, और आपको हर छोटे बड़े प्रोग्रामों में दावत दी जाती है। खुदा